पेशेंट आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो आईवीएफ के दौरान लगने वाले इंजेक्शंस को लेकर पेशेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये इंजेक्शंस क्यों लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं। तो आज हम आईवीएफ के दौरान लगने वाले इंजेक्शंस के बारे में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमन गुप्ता फ्रॉम जेम हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर बठिंडा। आईवीएफ के दौरान लगने वाले इंजेक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आईवीएफ की सक्सेस रेट इन इंजेक्शंस की सही डोज और टाइमिंग पर बहुत हद तक निर्भर करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंजेक्शंस क्यों लगाए जाते हैं। महिलाओं की ओवरीज में नॉर्मली हर साइकिल में एक एग बनता है। ये इंजेक्शंस हम ओवरीज को ओवर स्टिमुलेट करने के लिए लगाते हैं ताकि हमें एक ही साइकिल में मल्टीपल मैच्योर एग्स प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं कि ये इंजेक्शंस कब लगाए जाते हैं। माहवारी के दूसरे दिन एक बेसलाइन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे हमें यूट्रस और ओवरीज का बेसलाइन स्टेटस पता लगता है। हमें पता लगता है कि एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना है, ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं बना हुआ, यूट्रस में एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है। ये सब चेक करने के बाद ये इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। ये इंजेक्शंस नॉर्मली 10 से 12 दिन तक लगते हैं। रेगुलर अल्ट्रासाउंड करके और ब्लड टेस्ट करके फॉलिकल का साइज़ मॉनिटर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली इन इंजेक्शंस की फर्दर डोज डिसाइड की जाती है। जब फॉलिकल का साइज़ एक एडिक्वेट लेवल पर पहुंच जाता है तो एक फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है। इस ट्रिगर इंजेक्शन की डेट और टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग लेने की प्रक्रिया इस ट्रिगर इंजेक्शन के ठीक 34 से 36 घंटे बाद की जाती है। अगर हम एग लेने में जल्दबाजी करते हैं तो इमैच्योर एग्स निकलने का रिस्क रहता है और अगर हम एग लेने में लेट हो जाते हैं तो कई बार ये फॉलिकल्स अंदर ही रप्चर हो सकते हैं। इसलिए ट्रिगर इंजेक्शन का डेट और टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन इंजेक्शंस के अलावा एक और इंजेक्शन जो आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान लगते हैं वो होते हैं एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपके डॉक्टर ने आपके लिए आईवीएफ का कौन सा प्रोटोकॉल चूज़ किया है। अब बात करते हैं कि ये इंजेक्शंस कहाँ लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस नॉर्मली सबकुटेनियस रूप से पेट के निचले हिस्से में लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शंस को लगाने में कोई भी खास दर्द नहीं होता, हल्का सा डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है। ये इंजेक्शंस पेशेंट खुद भी लगा सकता है और घर का कोई भी फैमिली मेम्बर जैसे कि आपके हस्बैंड भी लगा सकते हैं। ये इंजेक्शंस नॉर्मली हर दिन सेम टाइम पर ही लगवाने चाहिए। ये इंजेक्शंस टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। हॉस्पिटल से ये आपको आइस पैक में पैक करके दिए जाते हैं। घर जाकर आपको इनको फ्रिज के दरवाजे में रखना है। कभी भी भूलकर आपको इनको फ्रीज़र में नहीं रखना है या फिर बाहर नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये इंजेक्शंस ख़राब हो जाएंगे। इन इंजेक्शंस के जनरली कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये इंजेक्शंस सेफ़ होते हैं। अगर कोई माइनर साइड इफ़ेक्ट जैसे कि हेडेक वगैरह है भी है तो वो सेल्फ लिमिटिंग होता है और बेसिक मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। टू सम अप, दीज इंजेक्शंस आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ आईवीएफ ट्रीटमेंट बिकॉज अगर ये इंजेक्शंस हम लगाएंगे तब भी फॉलिकल्स डेवलप होंगे। उन फॉलिकल से एग्स निकाले जाते हैं और उन एग्स से ही अल्टीमेटली एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं जो कि वापस आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सो इन इंजेक्शन से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली ये इंजेक्शंस लगवाइए और अपना आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू।